के बांदा जनपद में नौकरशाही की विफलता के चलते कर्मचारी की निरंकुश कार्यप्रणाली सामने आई, जहां एक लेखपाल ने ईडब्ल्यूएस बनवाने गए छात्र को बंधक बनाकर पीटा है। इतना ही नहीं, छात्र का आरोप है कि नायब तहसीलदार की उपस्थिति में लेखपाल ने अपने गुर्गों के साथ छात्र को बेरहमी से लात घूंसों और जातिगत गालियां देते हुए मारपीट की है। मामला बांदा सदर तहसील से सामने आया, जहां कोतवाली रिहायश क्षेत्र के जमालपुर गांव के रहने वाले छात्र निपुण मिश्रा ने गांव के लेखपाल सुधीर यादव पर और नायब तहसीलदार सदर पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्र ने बताया कि उसका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का प्रमाण पत्र पहले से भी बन चुका था। दोबारा रिन्यूअल की प्रक्रिया के लिए लेखपाल के पास गया तो लेखपाल ने 5,000 की मांग कर रखी थी। मांग पूरी न करने पर छात्र का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया, जिससे छात्र ने ऐतराज किया और लेखपाल ने उसे लात घूंसों से मारा पीटा। छात्र ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई और सिविल लाइन चौकी में पहुंचकर आरोपी लेखपाल और नायब तहसीलदार की शिकायत की। इस घटना की जानकारी होते ही मीडिया के लोग जब एसडीएम से घटना के विषय में जानकारी चाहने पहुंचे तो एसडीएम ने मीडिया कर्मियों से मिलने से इनकार कर दिया। क्या ये नौकरशाही की विफलता नहीं, जहां नौकरशाही के कर्मचारियों की निरंकुश कार्यप्रणाली अपनाते हुए कानून अपने हाथ में ली बैठते हैं। देखना ये होगा कि संबंधित लेखपाल और कानूनगो पर तथा घटना के जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं एक युवा समाज सेवी हूँ। तहसील में आपने क्या घटना देखी, क्या हुआ? मैं एक अपने निजी काम को लेकर के हेमंत जो नायब तहसीलदार हेमंत जी उनके पास गया था। निकलता हूँ, देखता हूँ तो एक व्यक्ति जो विपुल मिश्रा जी हैं, इनके साथ मौके पर वहाँ सुधीर यादव और उनके 2-4 गुर्गे मारपीट कर रहे थे। तो मैंने उनमें वहाँ वीर बचाव का भी प्रयास किया। बहुत सारे लोग मुझको ही पकड़े, खींच लगे, मेरे ऊपर गाड़ी गिरा दिया। इसके बाद चलिए ये हो गया। दोबारा इसके बाद कमरे में ले जा करके मारा उसको। वहाँ भी मैंने जाकर के नायब जी से बोला, रोका उनको कि ऐसा आप सामने खड़े होकर के करवा रहे हैं। मैं उसके बाद चला जाता हूँ। जब लौटता हूँ तो तिवारा फिर उस व्यक्ति को दौड़ा करके पूरे परिसर में जाति सूचक शब्दों से कि तुम ब्राह्मण मादर तो इसी लायक हो, ये है वो, दुनिया भर की बदतमीजी की बातें करते उसको इतना मारा, यहाँ गर्दन में लात लगा कर मतलब उसको जान से मारने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो मेरी जान चली जाती है। बहुत ही दुखद घटना है ये। ऐसा तहसील परिसर में नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। मैं सुधीर यादव जी को जानता हूं जो लेखपाल हैं, और उनके साथ जो लड़के थे मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूं। मैं पहचान जाऊंगा, मैं क्योंकि मौके की घटना मैंने स्वयं आंखों से देखा है, मैंने रोका है। नायब तहसीलदार पर भी आरोप लगा है। नायब तहसीलदार मौके पर खड़े थे। अब वो यदि चाहते तो ये लड़ाई मार नहीं होती, लेकिन अब हो रही थी तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बात क्या है और वो क्यों इतना ज्यादा। अब मैंने रोका तो नायब जी मुझसे ही बहस कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया निपुण मिश्रा है। मैं ग्राम जमालपुर का निवासी। क्या घटना हुई है? घटना भैया, मैं प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी करता हूं, तो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना था। तो मैं सुधीर यादव जो हमारे जमालपुर के लेखपाल हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैं फ़ोन किया मैंने उनको कि जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, तो कहीं तहसील आ जाओ लेखपाल संघ भवन। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरा बनवाना है। तो कहा कि वो तुम्हारा नहीं बनेगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं बनेगा? क्या वो तो तहसीलदार साहब मतलब बताएंगे क्यों नहीं बनेगा। मैंने कहा सर मैं बेरोजगार हूँ, तो सर मतलब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले भी बना है तो बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, घूस मतलब कह रहे थे पैसा दो तो बनाऊंगा। 5,000 रुपये। 5,000 मना कर दिया। मैंने कहा सर मैंने कहा मतलब बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन सर जो कानूनी माध्यम से है आप बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं साले तुम्हारे बिन पैसे के नहीं बनेगा, घूमते रहो तो जहाँ तुम कोई नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा सर तो कहाँ मिलेगा मतलब रिपोर्ट की, मतलब उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास जाओ। हमने कहा ठीक है सर, आप हमें मतलब जो है मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि साले जो है तुम लोग पंडित जो है मतलब बदतमीजी करोगे, मुझे इस तरह से बात करोगे। उन्होंने कहा नहीं सर मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ कच्छ है, मैं यहाँ प्रयागराज में रहकर तैयारी करता हूँ, जो मतलब रिपोर्ट हो थोड़ा मुझे दिलवा दीजिए आप, मैं पढ़ लूँ क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके साथ एक था तो तुरंत आया, कैसा ये ऐसे नहीं मानेगा। और तुरंत एक पीछे से आया, वो लपट पड़ा है, उसका सहयोगी था, नाम तो सर मैं नहीं जानता हूँ। अभी सुधीर यादव दौड़ के आया है और सिर में मतलब थप्पड़ मारा है, पीछे वाले ने मुझे गिरा दिया है, फिर लात घूंस सर मेरे इधर थप्पड़ मारे, पेट में कई लात मारे हैं सर, पीछे भी लात मारे हैं सर, मेरा चश्मा भी तोड़ दिया, इधर खरोंच मतलब वो गड़ गया है। आपने अपना बचाव कैसे? बचाव सर मैं जहाँ मेरा चश्मा गिरा सर मैं फड़फड़ा के तुरंत उठने का प्रयास किया, लेकिन मारते ही चले गए हैं सर। तो किसी तरह वो दरवाजा था उसमें जो है मतलब भिड़ा हूँ, इसके बाद भागा हूँ उधर से। तो थोड़ी देर इन्होंने पीछा भी किया है मेरा। तो मैंने कहा चलो कि फिर से आए ये लोग, तो मैंने
सेल्फ डिफेंड के लिए पिताजी को फोन किया। उन्होंने कहा ये सुधीर जो गांव के लेखपाल हैं उन्होंने मेरे ऊपर मतलब हमला कर दिया है। पिताजी को मैंने फोन किया तो पिताजी कहे वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जैसे पिताजी आए हैं तो ये लेखपाल तुरंत नायब तहसीलदार जो है बांदा के सदर के, तो वहाँ घुस गया है। तो जैसे इसने मुझे देखा तो फिर उधर से मुझे गाली देने लगा है। और जैसे फिर मैं मतलब गया हूँ तुरंत 2-3 लोगों को भेजा है, मुझे बंधक बना लिया। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की? किन लोगों ने बंधक बना लिया? बंधक वही सुधीर यादव, एक उनका लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं यादव हैं वो भी, और अंदर बंधक बना लिया। वहाँ भी लात घूंसों से पिटाई हुई। नायब तहसीलदार थे? जी जी, उन्हीं के चैम्बर में। नायब तहसीलदार थे वहाँ? जी सर, मौके में वो भी थे। और नायब तहसीलदार थे? नायब तहसीलदार सर नाम तो मैं परिचित नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन वो थे छोटे करके हैं और बाल गति से मतलब तो उन्होंने बचाने का प्रयास? उन्होंने बचाने का प्रयास किया। उन्होंने सर उन्हीं का पक्ष लिया है सर। क्या कहा उन्होंने कहा कि तुम जो है साले मुझसे क्यों नहीं बोले, तुम सीधा उससे क्यों चले गए उसके पास। मैंने कहा प्रक्रिया तो सर यही होती है ना कि पहले लेखपाल से आदमी संपर्क करता है, तो कहा साले भोगो। फिर कितनी देर तक बंधक बना? बंदर सब वही 10-15 मिनट सर बंधक बनाए, वहीं अंदर लात घूंसे बरसाए सर मेरे ऊपर। जी सर। फिर उधर से मैं भागा हूँ सर अंदर से भी, और जैसे फिर बाहर आए हूँ तो बाहर फिर इन लड़कों को फोन करके बुलाया। तो पहले से लड़के थे कि बाहर भी सर इन लोगों ने मिलकर मेरे को हमला कर दिया, बहुत सर मार रहा है। उसकी शिकायत आपको कहीं की? शिकायत सर अभी यहीं आए थाने में, यहीं पर जो है मैंने दिया हुआ है। तो अब